बुद्धिमान ऊंट, खरगोश और दुष्ट शेर। शेर जंगल का राजा था, पर वो बहुत ही दुष्ट और क्रूर था। वो हर छोटे जानवरों को बिना वजह डराता था। एक बार शेर जंगल में रहने वाले खरगोश को सताने लगता है। अरे ओ खरगोश, मेरे पास आ, मेरी सेवा कर। मेरे पैरों में दर्द है, जरा दबा के तो दे। खरगोश महाराज का हुक्म नहीं टाल सकता था, इसीलिए वो शेर के पैर दबाने लगता है। नरम नरम हाथों से मालिश मिलने से शेर सो जाता है। सोते हुए शेर को देखकर खरगोश रुक जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी शेर जाग जाता है। अरे खरगोश, रुक क्यों गया? जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? चल चालू हो जा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुकना नहीं। महाराज, 1 घंटे से मैं पैर दबा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। अरे तू मुझे मना कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! गुस्से से कहकर शेर खरगोश को लात से मार देता है। बेचारा खरगोश घायल हो जाता है। खरगोश रो रहा था, पर शेर को उस पर दया नहीं आ रही थी। तभी वहां जंगल में रहने वाला ऊंट आता है। महाराज, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं जब से इस जंगल में आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि आप अपनी प्रजा से कैसे बर्ताव करते हो। देखिए महाराज, यूँ जानवरों को डराना, उन्हें मारना बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या? तू मामूली ऊँट मुझे धमका रहा है? शेर ऊंट को मारने जाता है, पर ऊंट ही शेर को अपने लंबे पैरों से जोर की कीक देता है। तब शेर खुद वहां से भाग जाता है। खरगोश, तुम सब शेर के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? पर मैं समझ सकता हूँ तुम सबकी मजबूरी। अब मैं ही उस शेर को सबक सिखाऊंगा। ये सब लोमड़ी सुन लेती है। वो तुरंत शेर के पास जाती है। अरे महाराज, ये क्या कर दिया आपने? आज तो आपने नाक ही काट दी। उस ऊंट से हार कर अब भागकर यहाँ आ गए। वैसे वो ऊंट आपको सबक सिखाने का बोल रहा है। लोमड़ी, मैं हारा नहीं हूँ, बल्कि कभी कभी ऐसे मौके पर हारने का नाटक करना पड़ता है। अब ऊँट क्या, मैं ही उस ऊँट और खरगोश को सबक सिखाऊंगा। मेरे पास भी एक प्लान है। शेर उस दिन एक गुफा के पास आता है। गुफा के दरवाजे के पास वो 2 बड़े बड़े पत्थर रख देता है। दूसरे दिन शेर ऊंट और खरगोश के पास जाता है। ऊँट, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। मेरे स्वभाव के कारण मैं एक बहुत बड़े मौके को खो चुका हूँ। ऊँट, तुम बहुत समझदार और बलवान हो, इसलिए मैं ये मौका तुम्हें देना चाहता हूँ। ये किस मौके की बात कर रहे हो शेर तुम? आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? दरअसल ऊँट, मुझे एक जादुई गुफा का पता चला है। उस गुफा में एक जादुई मणि है। वो मणि जिसे मिल जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। उस गुफा के अंदर बस एक सच्चा दिल वाला ही जा सकता है। वो मणि मिलते ही मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा। अरे ऊंट, शेर महाराज की बातों से लगता है कि वो सच में बदल गए हैं। चलो, अगर वो इतना कह रहे हैं तो उनकी बात मान ही लेते हैं। तब शेर खरगोश और ऊंट को उस गुफा के पास लाता है। ये रही वो गुफा। ऊँट और खरगोश, जाओ जाकर उस जादुई मणि को प्राप्त करो और इस जंगल के जानवरों की रक्षा करो। शेर गुफा के बाहर ही खड़ा रहता है। ऊंट और खरगोश गुफा के अंदर जाने लगते हैं। ऊंट जाते जाते बड़े बड़े पत्थर को देख लेता है। तब वो धीरे से खरगोश से कहता है, खरगोश, पता नहीं क्यों पर मुझे शेर पर शक हो रहा है। और ये देख, ये पत्थर, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे गुफा में जाते ही वो शेर गुफा को बंद कर देगा। मुझे नहीं लगता कि शेर ऐसा करेगा। चलो, ज्यादा शक मत करो। वो दोनों जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, शेर पत्थर को हिलाना शुरू करता है। ये सब ऊंट देख लेता है। तब उसके समझ में सारी बात आ जाती है। तब ऊंट भी अपना दिमाग चलाता है। गुफा में पड़े 2 छोटे पत्थरों को वो एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू करता है। घिसते घिसते वहां चिंगारी लग जाती है। तब ऊंट उस चिंगारी से एक आग का गोला बनाता है और उसे शेर की तरफ फेंक देता है। तब शेर चौंक जाता है। अरे अरे, ये आग कैसी?
तब गुफा के अंदर से ऊंट आवाज बदलकर बोलने लगता है। दुष्ट शेर, इन मासूम जानवरों को फंसाने चला था तू। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके बच जाएगा? अभी के अभी अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो मैं तुझे आग से जला दूंगी। तब शेर डर जाता है। ये कौन बोल रहा है? मैं जादुई गुफा हूँ। अब मैं ऊंट को जादुई शक्ति दूंगी और तुझे जला दूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने जानबूझकर सुधरने का नाटक किया। इस ऊंट और खरगोश को यहाँ तक ले आया ताकि मैं इन दोनों को गुफा में बंद कर सकूं। मैं इन दोनों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। देखो जादुई गुफा, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मैं ऊंट और खरगोश को बाहर भेज रही हूँ, पर आज से मेरा पूरा ध्यान तुम पर रहेगा, समझे? गुफा से ऊंट और खरगोश बाहर आते हैं। शेर, हमें गुफा में कुछ नहीं मिला, बल्कि हम तो बेहोश हो गए थे। क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। क्या हुआ शेर, तुम तो बताओ। अरे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जाने दो जादुई मणि को। मैं हूं ना, मैं ऐसे ही सबकी रक्षा करूंगा। शेर वहां से चला जाता है और उस दिन से सुधर कर सबसे अच्छा बर्ताव करने लगता है। ये सब देखकर खरगोश, ऊंट भाई, आखिर मानना पड़ेगा आपको। आपने बड़ी ही चालाकी से शेर को ये पता भी नहीं चलने दिया कि ये सब तो आपकी करामत है, और शेर सुधर भी गया। आप तो तोफ हो, तोफ। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। नीति: चालाकी का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद करने के लिए करनी चाहिए।